आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर का 8th मॉड्यूल। पिछले यूनिट में हमने मॉनसून का ऑनसेट और मॉनसून के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे विड्रॉल ऑफ द मॉनसून इन इंडिया। विड्रॉल को रिट्रीट भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विड्रॉल ऑफ द मॉनसून इन इंडिया और द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इन इंडिया। अब मॉनसून के शावर्स के तो खूब मजे ले लिए हमने, और अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मॉनसून। जो विड्रॉल है, विड्रॉल ऑफ द मॉनसून, वो एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब मॉनसून जो है एकदम से खत्म नहीं हो जाता, वह धीरे धीरे ग्रेजुअली रिट्रीट होता है। और यह जो विड्रॉल है वह शुरू होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से। और कब होता है? बाय अर्ली सितंबर। तो जो मॉनसून का रिट्रीट होता है उसका विड्रॉल कहां से शुरू होता है? किस पार्ट ऑफ इंडिया से शुरू होता है? बताओ। ये तो अभी अभी हमने बताया ना, तो हम बता देते हैं आपको। यह विड्रॉल शुरू होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से। और किस टाइम पर? ऑफ कोर्स बाय अर्ली सितंबर। अब मिड अक्टूबर तक मॉनसून जो है वो कंप्लीटली विड्रॉ हो जाता है, मतलब चला जाता है। कहां से? फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। अब यह जो विड्रॉल और रिट्रीट है यहां पे एकदम सडनली होता है। पूरा मॉनसून जो है वो तो ग्रेजुअली रिट्रीट होता है, मगर फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ये कंप्लीटली विड्रॉ कर जाता है, बहुत सडन हो जाता है। दिसंबर तक मॉनसून कंप्लीटली विड्रॉ हो जाता है पूरे इंडिया से। तो देखो, ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है रिट्रीट का, ये शुरू होता है कहां से? ऑफ कोर्स नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से बाय अर्ली विच मंथ? सितंबर। और मिड अक्टूबर तक मॉनसून कंप्लीटली विड्रॉ कहां से हो जाता है? फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और दिसंबर तक मॉनसून विड्रॉ हो जाता है कहां से? पूरे इंडिया से। ये जो इंडिया की विड्रॉल ऑफ मॉनसून का प्रोसेस है वह नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होता है। कहां से होता है? किस डायरेक्शन में? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अब इसका कोई तो रीजन होता होगा, तो सोचो और बताओ ऐसा क्यों होता है कि जो मॉनसून का विड्रॉल है वो नॉर्थ से साउथ में क्यों होता है? चलो हम ही बता देते हैं। यह इसलिए क्योंकि विंटर्स आ रही होती हैं, और विंटर्स में लैंड पर हाई प्रेशर हो जाता है और वाटर मतलब ओशंस पर लो प्रेशर। और लैंड पर हाई प्रेशर क्यों हो जाता है और वाटर पर लो क्यों हो जाता है, ये तो तुम्हें मालूम ही है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जब लैंड ठंडी होती है तो उसके ऊपर जो एयर होती है वो भी ठंडी हो जाती है और हैवी हो जाती है, तो वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और वाटर स्लाइटली वार्म होता है तो वहां की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, राइज कर जाती है, तो वहां लो प्रेशर हो जाता है। तो लैंड पर हो गया हाई प्रेशर
और वाटर बॉडीज पे हो गया लो प्रेशर। और तुम्हें पता ही है कि विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो विड्रॉल है या जिसको हम रिट्रीट भी कहते हैं, वह एक कैसा प्रोसेस है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। विड्रॉल स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? सोचो। यस, वो स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से बाय अर्ली सितंबर। तो अब चलते हैं मिड अक्टूबर पर। मिड अक्टूबर में नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला से मॉनसून का विड्रॉल हो जाता है। अर्ली दिसंबर तक मॉनसून का विड्रॉल हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो विड्रॉल स्टार्ट होता है सितंबर में। मिड अक्टूबर में नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला से मॉनसून का विड्रॉल हो जाता है और अर्ली दिसंबर में विड्रॉल कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और हमें यह भी याद रखना है कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से स्टार्ट होता है और नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला तब होता है और फिर दिसंबर में पूरी कंट्री से विड्रॉ हो जाता है। अब ये जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है अप्रोचिंग विंटर। जब हाई प्रेशर हो जाता है लैंड पर और ओशंस पर हो जाता है लो प्रेशर, और विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। तो विंड्स जो हैं अब लैंड से ओशन की तरफ चली जाती हैं, तो इसीलिए विड्रॉल कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। द विड्रॉल और रिट्रीट is a gradual process. Withdrawal starts in the northwestern states of India by early September. Mid-October sees its withdrawal from the northern half of the peninsula. By early December, the monsoon withdraws from the rest of the country. The process of withdrawal of the monsoon is from north to south, and the reason is the approaching winters, when there is high pressure on land and low pressure on the oceans, and winds always blow from high pressure to low pressure. So now the winds blow from the land to the sea, and therefore the withdrawal of the monsoon. अब डिस्कस करते हैं इंडिया के आइलैंड्स के बारे में। किसके बारे में? इंडिया के आइलैंड्स। और इंडिया के आइलैंड्स कौन है? उनका नाम तो आपको पता ही होगा। कौन है बताइए, नाम बताइए आइलैंड्स के। यस, इंडिया के आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये आइलैंड्स फर्स्ट मॉनसून शावर्स रिसीव करते हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक। तो जो फर्स्ट शावर्स हैं वो रिसीव होती हैं इन आइलैंड्स पर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई तक, और यह होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब
शावर शुरू होती हैं साउथ से और नॉर्थ की तरफ बढ़ती जाती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? साउथ से, और प्रोग्रेस करती हैं, मतलब बढ़ती जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो हमारे आइलैंड्स हो गए अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ये आइलैंड्स फर्स्ट मॉनसून शावर्स रिसीव करते हैं फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मई। और दिस इज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दैट मीन्स ये शुरू होती हैं, ये शावर शुरू होती हैं साउथ से और नॉर्थ की तरफ प्रोग्रेस करती हैं, मतलब बढ़ती हैं। अब यहाँ का जो विड्रॉल है वो होता है फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। और ये जो विड्रॉल है वो होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। प्रोग्रेसिवली का मतलब तो तुम समझ ही चुके हो, तो ये होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से शुरू होता हुआ प्रोग्रेस करता हुआ ये साउथ की ओर आता है। इस टाइम पर जो कंट्री है, हमारी कंट्री है इंडिया, वहां विंटर मॉनसून का इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये तो हो गया जनवरी दिसंबर, तो यहाँ पे तो विंटर मॉनसून ही होगी। तो इस टाइम पर रेस्ट ऑफ द कंट्री विंटर मॉनसून के इन्फ्लुएंस में होती है। जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मॉनसून का विड्रॉल होता है, तब हमारी कंट्री विंटर मॉनसून के इन्फ्लुएंस में होती है। चलो अब एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। इंडिया के आइलैंड्स में मॉनसून शावर्स का ऑनसेट होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये होता है फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। विड्रॉल होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो ऑनसेट है वो कैसे होता है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और विड्रॉल कैसे होता है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये रिवर्सल हो गया, isn't it? पहले साउथ टू नॉर्थ और विड्रॉल हो गया नॉर्थ टू साउथ, तो ये रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम हो गया। और विड्रॉल होता है फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। और इस समय द रेस्ट ऑफ द कंट्री में विंटर मॉनसून्स होते हैं। अब नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। द आइलैंड्स ऑफ इंडिया receive first monsoon showers that progress from south to north. This happens from the last week of April to the first week of May. Withdrawal takes place progressively from north to south. This happens from the first week of December to the first week of January. The rest of the country at this time experiences winter monsoon. तो ये हुआ मॉनसून का विड्रॉल। अब एक जनरल आइडिया ले लेते हैं अबाउट द सीजन्स ऑफ इंडिया। डिटेल में नहीं, मगर पता करते हैं कि इंडिया में सीजन्स कितने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट टाइप है क्या। इंडिया का क्लाइमेट टाइप है मॉनसून टाइप। तो जो मॉनसून टाइप है, इसकी एक खासियत है, इसकी एक यूनिकनेस है, और वो है एक डिस्टिंक्ट
सीजनल पैटर्न, मतलब एक सीजनल पैटर्न होता है और वो बहुत यूनिक होता है। हर सीजन में वेदर चेंज होता है और ये चेंज जो है वो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ही एक्सपीरियंस करा जा सकता है। जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, यहाँ वेरिएशंस नहीं होते, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं होता है किसी भी सीजन में, स्पेशली विंटर और समर में। यहाँ रेनफॉल का पैटर्न इंटीरियर ऑफ द कंट्री से बिल्कुल अलग होता है। तो ये एक जनरल आइडिया हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है और मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट होता है उसकी एक यूनिकनेस होती है, उसमें एक डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न होता है। सीजनल पैटर्न मतलब जैसे एक सीजन आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो ये एक सीजनल पैटर्न हुआ। हमेशा समर इस टाइम आएगा, विंटर इस टाइम आएगा, सो इट्स अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। हर सीजन में वेदर चेंज होता है, जैसे समर में चेंज होता है तो विंटर में अलग हो जाएगा, मगर यह चेंज इंटीरियर ऑफ द कंट्री में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोस्टल एरियाज में ये वेरिएशंस नहीं होते हैं, जैसे इंटीरियर में समर और विंटर में बहुत फर्क होता है। समर गर्म बहुत होता है और विंटर्स कोल्ड बहुत होते हैं, मगर कोस्टल एरियाज में, मतलब जो एरिया सी के पास हैं, उनमें ये वेरिएशंस, मतलब ये डिफरेंसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं। और यहाँ का जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी इंटीरियर ऑफ द कंट्री से बिल्कुल अलग होता है। तो इतना तो तुम समझ ही गए होगे। अब तुम बताओ इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं? बताओ, हम सब इंडिया में रहते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने सीजन्स होते हैं। यस, इंडिया में 4 मेन सीजन्स होते हैं और वो क्या होते हैं? वो होते हैं द कोल्ड वेदर सीजन, मतलब विंटर, द हॉट वेदर सीजन, मतलब समर, द एडवांसिंग मॉनसून, मतलब ऑनसेट जो होता है मॉनसून का, एडवांसिंग मॉनसून, और रिट्रीटिंग मॉनसून। और इन सीजन्स के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक होती है अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न, मतलब एक पैटर्न होता है सीजन्स का, जिसमें समर्स आते हैं तो these months, winters आते हैं तो these months, so there is a distinct seasonal pattern। जो वेदर कंडीशंस हैं वो चेंज करती हैं फ्रॉम वन सीजन टू द अदर, जैसे समर में गर्मी और विंटर में सर्दी। ये चेंजेस नोटिसेबल होते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। कोस्ट पर ये चेंजेस नहीं दिखाई देते, नहीं एक्सपीरियंस होते हैं, वेरिएशंस ही नहीं होते, एक्सेप्ट वेरिएशंस इन द रेनफॉल। तो सीजन्स में कोई वेरिएशंस नहीं है, वेरिएशंस जो है वो सिर्फ रेनफॉल में है। कहाँ पे? कोस्ट्स पर। और इंडिया में 4 सीजन्स होते हैं। कौन कौन से सीजन्स होते हैं बताओ? यस, कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर कहते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसको हम समर कहते हैं, और एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। तो ये हो गए हमारे 4 main seasons of India. So now let's do a quick revision. Monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. And by now you must be knowing what distinct
seasonal pattern means. Weather conditions change from one season to the other. These changes are noticeable in the interior of the country. The coasts experience no variations except in rainfall. India has 4 main seasons. The cold weather season, that is winter. The hot weather season, that is summer. The advancing monsoon and the retreating monsoon. तो अब यह मॉड्यूल यही फिनिश होता है.